दोस्तों स्वागत है आपका। शुरू करते हैं डिस्कशन। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम जिस कंपनी के बारे में, वो एक फाइनेंस कंपनी है। कंपनी का नाम है वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड। ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और इसका मेजर जो प्रेजेंस है वो एसेट मैनेजमेंट में है, साथ साथ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और आर्बिट्रेज, इसके अलावा कुछ और भी कामों में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अगर और इसके 3 सेक्टर में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। एक है स्टॉक ब्रोकिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तीसरा है कॉर्पोरेट कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विस। स्टॉक ब्रोकिंग में ये है कंपनी रजिस्टर्ड है सेबी में, बीएसई और एनएसई दोनों पर है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जरिए जो है इसकी सब्सिडरी कंपनी है ये मर्चेंट बैंकर का, इसके तरह काम करती है। रेवेन्यू की बात करें अगर, तो कंपनी का नेट गेन जो है वो 91% का रहा है। फेयर वैल्यू चेंजेस में ये स्टॉक ब्रोकिंग में होता है, जो ये ब्रोकरेज कमाते हैं और डेमट चार्ज कमाते हैं उस पर रहता है। इंटरेस्ट इनकम इसकी 4% की और डिविडेंड कंपनी ने 5% का कमाया है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 3214 करोड़ रुपए का है, जो कि फाइनेंशियल 2024 में Q2 तक रहा। इससे पहले फाइनेंशियल 2023 में इसका 2751 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। अधिकांश इन्वेस्टमेंट इसका जो है वो इक्विटी में है और कुछ पार्ट इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में भी है। कंपनी ने जो है 2023 में 34,34,235 इक्विटी शेयर बायबैक किए थे ओपन मार्केट से और इन्हें डंप कर दिया था। इसलिए इसका जो इक्विटी कैपिटल पहले 39 करोड़ का था वो घट के अब रह गया है तकरीबन 34 या 35 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी के ऊपर कर्ज कोई भी नहीं है, तकरीबन 18 लाख रुपए कर्ज है, कोई मायने नहीं रखता। स्टॉक जो इस समय ट्रेड कर रहा है वो अपनी बुक वैल्यू के 0.40 टाइम्स पर कर रहा है, यानी कि काफ़ी सस्ता स्टॉक मिल रहा है ये। कंपनी का उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा क्वार्टर देगी, इसका रिजल्ट आ चुका है और इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। डे टू डे भी इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी के 2 नेगेटिव पॉइंट हैं, वो ये हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो केवल 7.25% का है पिछले 3 साल से। और कंपनी डिविडेंड तो पे आउट कर रही है, बट इसका पे आउट जो है काफ़ी लो है इसके प्रॉफिट के कंपेयर में। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, 1207 करोड़ रुपए का। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस का 347 रुपये है, जबकि बुक वैल्यू 857 रुपये, काफ़ी सस्ता मिल रहा है स्टेक। और इसके स्टॉक प्राइस अर्निंग की बात करें तो 3.71 है, ये बहुत कम है, जबकि इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग इसकी 23.2 है, यानी कि यहाँ से ये स्टॉक अभी भी 6 गुना होने की उम्मीद है इसकी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8% है, फेस वैल्यू 10 है। अर्निंग पर शेयर बहुत बेहतर है, 93.5 रुपये। प्रमोटर होल्डिंग तकरीबन 51% है। अच्छी बात ये कोई भी स्टेक इसका प्लेज नहीं है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0, 18 लाख का कर्ज है, कोई मान नहीं रखता। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.03 है, ये बहुत कम है, यानी कि स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करने की उम्मीद है आने वाले वक्त में। अगर सेल की बात करें तो कंपनी ने जून 2024 में 130 करोड़ रुपए की सेल की है और 7 करोड़ का एक्सपेंस है। 123 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 93 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और अगर इसके हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल इसका 39 करोड़ रुपए का था। इसने अपना बायबैक किया, बायबैक करके उन शेयर्स को डंप कर दिया, तो 35 करोड़ रुपीज़ का इसका जो है इक्विटी कैपिटल रह गया। रिजर्व कंपनी के पास मार्च 2014 में 166 करोड़ था, जो बढ़कर 2948 करोड़ हो गया, बहुत बेहतर है। कर्ज कंपनी पे है नहीं। अदर लायबिलिटीज़ की बात करें तो वो तो 570 करोड़ रुपए इसकी हैं। फिक्स असेट की बात करें तो कंपनी के असेट लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। पिछले साल 92 करोड़ रुपीज़ के असेट थे, अब 130 करोड़ रुपीज़ के हैं। इन्वेस्टमेंट इसका 2751 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर हो गया है 3158 करोड़ रुपए। अदर असेट की बात करें तो कंपनी के जो हैं 264 करोड़ रुपए के असेट हो गए हैं, जबकि पिछले साल ये 221 करोड़ रुपए के थे। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जून 2024 में कंपनी के पास जो है 50.85% का स्टेक है। यही स्टेक दिसंबर 2022 में 45.76% का था। कंपनी ने अपना स्टेक तकरीबन 5% बढ़ाया है। प्रमोटर जब भी अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो कंपनी बेहतर करने वाली होती तभी बढ़ाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है इसमें जून 2024 में। डोमेस्टिक के बाद ना के बराबर जो है इसके पास स्टेक है। पब्लिक के पास 48% का स्टेक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज़बरदस्त हैं और उम्मीद ये है कि कंपनी आने वाले वक्त में यहाँ से 6 गुना हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसमें फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म में भी ये 25 से 30% का, नियर टर्म में 3 महीने के अंदर रिटर्न दे सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा ले लें और अपना रिसर्च कर लें, इन्वेस्ट करें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।